अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ सहरेश सुहेब और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। ईरान ने पहली बार सऊदी अरब से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। ईरानी दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान अब इन मुज़ाकरात के नताइज का इंतजार कर रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी पूरे खित्ते के मुफाद में है। 3 रोज़ कबल सऊदी वज़ारत खारजा ने भी एतराफ़ किया था कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए बातचीत चल रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हम दौरे पर काबुल पहुंच गए। अफगान सदर और बरतानवी फौज के सरबराह से अहम मुलाकात की। अफगान अमन अमल और बॉर्डर मैनेजमेंट के मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ का कहना था कि पुरअमन अफगानिस्तान ही पुरअमन पाकिस्तान की जमानत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अहम दौरा काबुल, अफगान सदर और बरतानवी फ़ौज के सरबराह से अहम मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने काबुल में सदर अशरफ गनी से मुलाकात की। इस मौके पर बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सर निकोलस पैट्रिक कार्टर भी मौजूद थे। फरीकैन से बातचीत में अफगान अमन अमल की हालिया पेशरफ, दो तरफा दिफा और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट की ज़रूरत पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ का कहना था कि पुरअमन अफगानिस्तान का मतलब अमूमी तौर पर पुरअमन खित्ता और बिलखुसूस पुरअमन पाकिस्तान है। और यह आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि सबको पता है कि पोल्ट्री का कारोबार कौन सी जमात की क़यादत के पास है। थोड़ा मालूम कर लिया करें व्हाट्सएप पर पोल्ट्री के रेट कौन सेट कर रहा है। पोल्ट्री माफिया को काबू करने के लिए इस सेक्टर को रेगुलेट किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अवाम की परेशानी का एहसास है, लेकिन SOPs पर अमल करना होगा। लॉकडाउन में तमाम दुकानें बंद हो गई, उसके लिए अपनी सियासी दुकान बंद कर दें। एक तरफ ये हुकूमत है वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में महंगाई से लड़ने के लिए कमर बस्त है, और हम उन जहीरा अंदोजों का, मुनाफाखोरों का कला कमा करने में मसरूफ़ अमल है। दूसरी तरफ पोल्ट्री माफिया जो है वो मनमानी कीमत पे अवाम को पोल्ट्री का टीका लगाने में मसरूफ़ अमल है। एक कनीज़े अव्वल और दूसरी कनीज़े दोयम जो है वो पोल्ट्री की बढ़ती हुई कीमतों पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी। मैं उन दोनों अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ, तारीख के रिकॉर्ड को दुरुस्त रख लिया करें कि पोल्ट्री का कारोबार कौन सी शख्सियात के साथ मुंसलिक है, पोल्ट्री का कारोबार कौन सी जमात के क़यादत लीड कर रही है। अवाम जो है वो ईद की खुशियाँ जिस तरह रवायती मनाया करते हैं, वो खुशियाँ इस वक्त जो हैं वो फीकी पड़ी हुई हैं। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जान है तो जहान है। अगर आपकी जान होगी तो आपकी जिंदगी में कई ईदें परवरदिगार आपको नसीब करेगा। जो काम करने का है वो आपसे होता नहीं, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी का फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहती हैं हमारी निशानदही पर भी आपको होश ना आए तो इक़्तिदार की कुर्सी छोड़ दें। मजीद बोलें कि खादिमा जी, मुर्गी के गोश्त ने 4 सेंचुरियां क्रॉस कर ली हैं। अवाम की कारकर्दगी पर रो रो के थक गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने 4 साल इंतकामी एहतसाब भुगत लिया। इमरान खान अपने अंजाम की फिक्र करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि महंगाई की तरह हुक्मरानों की बेहिसी भी तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ गई है। अरकान पार्लिमान और टिकट होल्डर से मुलाकात में उनका कहना था कि पहला रमज़ान है जिसमें कौम ने महंगाई और कोरोना के सबब अजियत का सामना किया है। मुल्क में महंगाई बिलखुसूस खाने पीने की अशिया की कीमतों में होश रुबा इजाफा हुआ है। हुक्मरानों की बेहिसी मिलकर पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँचा रही है। आम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास। शहजाद अकबर को फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करने की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ के हवाले से FIA को मुतहर्रिक करने का फैसला किया गया है। FIA ही हुदैबिया पेपर मिल्स केस के हवाले से काम करे। वज़ीर आज़म
का ईद के बाद शहजाद अकबर से हुदैबिया पेपर मिल्स केस पर वर्किंग करने के रिपोर्ट पेश करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। हमारे साथ इस वक्त नुमाइंदा शहबाज अहमद मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शहबाज, बताइए तफसीलात हैं इस इजलास के बारे में। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेरे सदारत हुकूमती रहनुमाओं का जो आज आला सतह का इजलास हुआ है, उसमें दो बड़े फैसले किए गए हैं। पहला फैसला ये किया गया है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ से रिहाई हुई थी, तो उसके मुताबिक हुकूमत ने फैसला किया था कि इसमें लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेगी, तो शहजाद अकबर को फौरी तौर पर अपील दायर करने की हिदायत की गई है। और दूसरा, शहबाज शरीफ के हवाले से FIA को मुतारिक करने का फैसला किया गया और ज़राए से बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि FIA हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से फौरी तौर पर काम शुरू कर दे। और वज़ीर-ए-आज़म ने ईद के फौरी बाद शहजाद अकबर से हुदैबिया पेपर मिल के रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि इसके फौरी बाद ये रिपोर्ट पेश की जाए ताकि इस मामले को खोलकर दोबारा से अदालत में रुजू किया जाएगा। तो शहबाज शरीफ के लिए हुकूमत मुश्किल खड़ी करने जा रही है, तो फौरी तौर पर ज़राए बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा और शहबाज शरीफ की बेल कैंसिल करवाने के लिए हुकूमत जो है वो राब्ता करेगी। और हुदैबिया पेपर मिल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत जारी कर दी है। ठीक है शहबाज अहमद, अहम फैसले किए गए इजलास में आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। शरीफ बरादरान से पुराने केस का हिसाब लेने का फैसला हो गया। हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस की तफ्तीश नए सिरे से करने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मुतालिका इदारों को तफ्तीश दोबारा शुरू करने की हिदायत जारी की हैं। हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। इसी करप्शन के तरीके को बुनियाद बनाकर दीगर केसेस में भी करप्शन की गई। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस केस के मरकजी मुल्जिम हैं। शरीफ खानदान के लिए नई मुश्किल, हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा खोलने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। ट्वीट में उनका कहना था कि जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ, इसी को बाद में हर केस में अपनाया गया, इसलिए इस केस को अंजाम तक पहुँचाना बहुत अहम है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कानूनी टीम ने शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। हुकूमत ने फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स के मुकदमे नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाजी है। इस सिलसिले में मुताल्लिका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत दी जा रही है। जो नई टीटियाँ शहबाज शरीफ साहब ने लगाई और उनके जरिए पैसा जो यहाँ पे आया, और उसी दौर में उसमें जो शहादतें हैं वो भी लिंक करती हैं इससे हुदैबिया के केस से। तो ये पूरी एक शहादतों की एक नई चेन है जो सामने आई है, जिसके बाद हमने फैसला किया है कि FIA को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो इस मामले को प्रूव। हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस में इसाकदार 25 अप्रैल 2000 को एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने जाली अकाउंट्स के जरिए शरीफ खानदान के लिए $1,48,00,000 बाहर भेजे। हुकूमत इंतकाम की आग में जल रही है, इन्हें और कोई काम नहीं। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में इनके पास कोई नया सबूत नहीं है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू कहा, हुकूमत असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे केसेस लाती है। हुकूमत करप्शन पर अलिफ लैला की कहानियाँ सुनाती है, झूठे मुकदमात अदालतों में जाकर ख़त्म हो जाते हैं। उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल कराने के बाद ही वापस आएंगे। बात यह है कि हुकूमत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ फोबिया में गिरफ्तार है, और पिछले 3 साल में जितनी मेहनत इसने झूठे केसेस बनाने पर और अपने इंतकामी सियासत पे की है, अगर उसका 10वां हिस्सा ये अवाम के मसाइल को हल करने पे सर्फ करते तो आज कम से कम अवाम 1-1 किलोमीटर लंबी कतारों में लग के 1 किलो चीनी ना खरीद रही होती। और इनकी जो झूठ की कहानियां हैं, ये चाहते हैं कि एहतसाब के नाम पे जो अलिफ लैला की कहानियां ये टीवी पर आकर बयान करते हैं, अदालतें उनके ऊपर मोहर लगाएं और ये अपने मुखालफिन को पकड़कर जेलों में डाल दें। और अब ये अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए इस किस्म की मन गढ़ंत खबरें निकाल के सिर्फ चाहते हैं कि लोगों की तवज्जो असल मसाइल से अलहदा रहे और ये इन्हीं मसाइल के अंदर लोगों को उलझाई रखें। नवाज शरीफ साहब जब गए थे, अदालत ने वाज़े तौर पे ये कहा था कि जब उनके मुआलजीन सर्टिफाई करेंगे कि इनका इलाज हो गया वो वापस आ सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब के जब भी मुआलजीन कहेंगे कि ही इज़ फिट टू गो, वो वापस आ जाएंगे।